नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देश के सेमीफाइनल का अंतिम चरण और अंतिम चरण का भी प्रचार बंद। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों का ये जो जबरदस्त कैंपेन था, चुनावी अभियान था, आज थम गया है। और इसके बाद अब सिर्फ 7 तारीख को पोलिंग होनी है और 10 मार्च को सेमीफाइनल का नतीजा, यूपी का नतीजा सबके सामने होगा। और इस बीच अखिलेश यादव और उनकी टीम अखिलेश तैयारी कर रही है जोर शोर की कि किस तरह ये जो 7वां चरण है, जहां 54 सीटें हैं दांव पर, अपनी बढ़त को कैसे आगे बढ़ाएं। और जो खबरें आज मुझ तक पहुंची हैं, मेरी आज आजमगढ़ में रिपोर्टर से बात हुई है, मऊ में बात हुई है, घासीपुर से बात हुई है, जौनपुर में बात हुई है और ऑफ कोर्स बनारस में बात हुई है। कांटे की टक्कर है और खासकर जो जहां जातीय समीकरण है, जैसे आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, जहां पर एक एज है समाजवादी पार्टी को। और अखिलेश चाहते हैं कि ये जो 7th राउंड है, अंतिम राउंड है, इसमें जितनी बढ़त मिल सके, क्योंकि ये वो चरण है जहां समाजवादी पार्टी पिछली लहर में भी, जी हां 2017 की मोदी लहर में भी, जहां समाजवादी पार्टी की या समाजवादी पार्टियों की, जिसमें बसपा भी शामिल है, अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि अखिलेश की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है, भाजपा में क्या हो रहा है। और अंतिम दौर में भाजपा में घमासान और तेज हो गया है। और ये घमासान योगी आदित्यनाथ और भाजपा के चाणक्य अमित शाह के खेमों के बीच में। और ये लड़ाई, ये जो घमासान है, ये अब सीधे सीधे अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। इस घमासान का एक साक्ष्य, एक सबूत हमने 28 फरवरी को देखा था, जब योगी आदित्यनाथ के रोड शो में अखबार में खबर छपने के बाद भी अमित शाह गोरखपुर छोड़ के बनारस चले गए। उन्होंने पहले ऐलान किया कि वो इस रोड शो में शामिल होंगे, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि अमित शाह बैकआउट कर गए। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा अचंभा है, आश्चर्य है कि चुनाव के बीचों बीच मुख्यमंत्री के रोड शो से अमित शाह जैसा कद्दावर नेता अचानक पांव वापस खींच ले, अचानक विड्रॉ कर ले। बड़ी चर्चा हुई, पहले बीजेपी के खेमों में, फिर पत्रकारों में, फिर गोरखपुर में, कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है अमित शाह और योगी के बीच में। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ा अचंभा, इससे बड़ा आश्चर्य आज हुआ। अंतिम चुनाव के दौर में आज अमित शाह ने दिल्ली से सीधे उड़ान भरी और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो मऊ जाएं या बनारस जाएं, लेकिन वो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो जौनपुर में उतरा और जौनपुर में उनका हेलीकॉप्टर मल्हनी की तरफ बढ़ा। और मल्हनी में योगी के बड़े पुराने शिष्य माफिया सरगना धनंजय सिंह, ये उनका गढ़ है, और धनंजय सिंह यहां चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको चैलेंज देने के लिए, धनंजय को चैलेंज देने के लिए अमित शाह आज मल्हनी पहुंचे थे। और आज अमित शाह ने अपनी स्क्रिप्ट को भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमसे हो सकता है चूक हो गई हो, कि इन 5 सालों में एक आध माफिया छूट गए हो। हमने मुख्तार को तो बंद किया, हमने अतीक अहमद को तो जेल में डाला, लेकिन शायद कुछ माफिया छूट गए हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरी सरकार फिर से लौटी तो यहां पर जो माफिया मूंछों पर ताव दे रहे हैं, इन माफियाओं को मैं मुख्तार के साथ बंद कर दूंगा।
उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मलहनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। अब दोस्तों, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इनके बीच जो राजनीतिक शीत युद्ध है, इस पर आगे बढ़ने से पहले मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा 2 लफ्ज़ जो है वो धनंजय सिंह के बारे में बता दूं, इनकी खासियत के बारे में, कि आखिर दिल्ली से जौनपुर क्यों आना पड़ा भाजपा के चाणक्य को। दरअसल धनंजय सिंह एक माफिया हैं, ठाकुर माफिया हैं, बाहुबली हैं। इनको लोग सिंह इज किंग कहते हैं जौनपुर का। और ये शिष्य हैं, परम शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ की लॉबी चाहती थी कि धनंजय सिंह बीजेपी से लड़ जाएं, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी क्योंकि एंटी माफिया कैंपेन था उनका। फिर धनंजय सिंह पटना पहुंचे और जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेके आकर चुनाव में उतर गए। अब क्योंकि माफिया हैं, योगी के लोगों की बैकिंग है, अच्छी फाइट करने लगे। और अमित शाह को लगा कि ऐसा ना हो, या बीजेपी को लगा कि कहीं योगी का ये जो गुर्गा है, ये जो चेला है, ये कहीं चुनाव ना जीत जाए और बीजेपी के केपी सिंह को हराना दे, या लकी यादव जो समाजवादी पार्टी के, हो सकता है वो भी हार जाए। बाहुबली तो बाहुबली। इसलिए अमित शाह को अंतिम दौर की अंतिम घड़ी में जौनपुर जाना पड़ा, मलानी जाना पड़ा। ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। अब दोस्तों, अमित शाह का ये जो आज का भाषण है, उसका जो कंटेंट है, जहां उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज करी और पहली बार कबूल किया कि कुछ ना कुछ माफिया छूट गए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया योगी सरकार की तरफ, धनंजय सिंह की तरफ, उनके इस बयान से, अमित शाह के इस बयान से योगी की जो बाहुबली लॉबी है, बाहुबली लॉबी, जैसे आप कह सकते हैं इस बाहुबली लॉबी में ब्रजेश सिंह हैं, इस बाहुबली लॉबी में मिर्ज़ापुर के विनीत सिंह हैं, इस बाहुबली लॉबी में ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं गोंडा के, और इस बाहुबली लॉबी में धनंजय सिंह हैं। ये जो ठाकुर बाहुबली हैं, इनमें खलबली है। और खलबली ये है कि इस अदावत में, ये जो अदावत है, शीर्ष पर जो बीजेपी में फाइट है, अमित शाह में और योगी में, इस फाइट के चलते योगी को निपटाने के साथ साथ कहीं चेले बाहुबली भी निपटा ना दिए जाए। अब दोस्तों, बीजेपी के जो टॉप पर, शीर्ष पर ये जो लड़ाई है अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की, ये लड़ाई कोई अचानक इसी चुनाव से नहीं शुरू हुई है। 1.5-2 साल से धीरे धीरे चिंगारियां दोनों तरफ से, दोनों खेमों में भड़क रही थी। योगी ने एक एक करके, जो अमित शाह के आदमी थे, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका विभाग बदल दिया। श्रीकांत शर्मा जो अमित शाह के सबसे खास थे, उनको योगी ने काम नहीं करने दिया। अमित शाह के जो संगठन महामंत्री सबसे करीबी सुनील बंसल थे, उनको भी एक तरह से किनारे रखा योगी आदित्यनाथ ने। और टेनी महाराज, जो सबसे प्रिय अमित शाह के, आप कह सकते हैं बीजेपी के सांसद थे, जिनको अमित शाह ने अपना डिप्टी बनाया गृह मंत्रालय में, गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पे बैठाया। अमित शाह की लॉबी का मानना है कि टेनी के लड़के को बदनाम करने की जो साजिश थी, जो दस्तावेज लीक किए गए, एसआईटी की जो रिपोर्ट लीक की, उसमें भी कहीं ना कहीं योगी के अफसरों का हाथ था। निशाने पर टेनी नहीं थे, निशाने पर अमित शाह थे। ये जो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की जो अदावत धीरे धीरे सामने आ रही थी, 28 फरवरी को उस वक्त इंतहा हुई जब गोरखपुर में पोस्टर छप गए थे, होर्डिंग्स लग गई थी, अखबार में खबर छप गई थी, चैनल में अनाउंसमेंट हो गए थे कि अमित शाह योगी के साथ 28 फरवरी को सबसे बड़ा रोड शो करना जा रहे हैं। सोचिए, पोस्टर छपे हों, लेकिन अमित शाह चुपचाप गोरखपुर से बनारस पहुंच गए।
और उन्होंने एक साथी से कहा भी कि मैं रोड शो में नहीं जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि ये अंतिम चरण में जिस तरह से आज वो धनंजय सिंह पर हमला करने गए, ये मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई का चरम है। और ये उस वक्त है जब बीजेपी को वो जो 54 सीटें हैं, जहां बीजेपी के लिए एक एक सीट अहमियत रखती है, जिस तरह से बीजेपी की चौथी और पांचवें और छठे फेज में जो परफॉर्मेंस है, जिसको बीजेपी के नेता कहते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, औसत से कम है, जहां मेहनत करनी चाहिए थी एक एक सीट के लिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ धनंजय सिंह को सबक सिखाने के लिए अमित शाह का जाना, इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं योगी और शाह के बीच की जो लड़ाई है वो अपने आखिरी मकाम तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, योगी और शाह के बीच ये जो रिश्ते हैं, बिगड़ते रिश्ते, इसकी सही तस्वीर गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगी, चाहे वो टेलीविज़न चैनल हो, चाहे वो अखबार हो। लेकिन अंदर की खबर यही है कि इन दोनों के बीच, ये दोनों टॉप लीडर्स जो बीजेपी के हैं, इनके बीच जो अदावत है, जो इनके रिश्ते हैं, और जो इनके बीच जो शीत युद्ध चला आ रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये चरम पर है, सारी सीमाएं लांघ गया है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती, अगर बीजेपी जीतती है चुनाव, तो केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और अगर केशव प्रसाद मौर्य की सत्यनिष्ठा को लेकर, उनके विवादास्पद कुछ आप कह सकते हैं आचरण को लेकर, अगर संघ ने मौर्य को स्वीकार नहीं किया, तो फिर कोई दूसरा चेहरा आएगा, लेकिन योगी नहीं होंगे। और अमित शाह की कोशिश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो जितने भी विधायक बीजेपी के जीत के आते हैं, वही नेता चुनेंगे। और ये जो टिकट बांटे गए हैं विधायकों को, वो अमित शाह ने बांटे हैं, या सुनील बंसल ने बांटे हैं, या फिर वो मोदी जी के आशीर्वाद से टिकट मिले हैं। इन टिकटों में योगी की कम चली, यानी जो विधायक होंगे उसमें योगी के लोग बहुत कम होंगे। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि मुख्यमंत्री वही होगा जो अमित शाह चाहेंगे। और अगर योगी गए तो अमित शाह का रास्ता 2024-25 के बाद, अगर बीजेपी जीतती है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो जो सपना देख रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री बनने का, उसका सबसे बड़ा रोड़ा उसमें से योगी जी वो हटा दिया जाएगा। ये है अमित शाह का प्लान। दोस्तों, सच कहूं, 2017 में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, घर में झगड़ा था, मंच पर झगड़ा था, नेताओं के बीच में झगड़ा था, आज वही हाल उत्तर प्रदेश बीजेपी का है, जहां दो बड़े नेता शाह और योगी आपस में लड़ रहे हैं। और इतिहास साक्षी है। अगर आप राजनीति का इतिहास पलट कर देखें, तो जिस घर में भी चुनाव के वक्त झगड़ा हुआ, भीतरघात हुआ, वो घर हारा है। और ये हार के लक्षण बीजेपी में दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मुकाबला छोड़ दिया है, मैदान छोड़ दिया है, लेकिन ये जो लक्षण हैं, ये जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये सिम्टम्स जीत के नहीं हैं। और इसे कहते हैं एडवांटेज अखिलेश यादव। इसका फायदा, इस लड़ाई का, इस भीतरघात का, जहां काडर आपस में भिड़ा हुआ, जहां संगठन और मुख्यमंत्री कार्यालय में कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो चुके हैं, जहां दिल्ली और लखनऊ, उनकी जो सियासत है बीजेपी की, उसमें कड़वाहट है, जहां कभी मोदी योगी जी को उतार देते हैं गाड़ी से और फिर कभी गले लगा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और ये जो नरम गरम रिश्ते हैं, इसका बीजेपी के प्रदर्शन पर सच में गंभीर असर पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये एडवांटेज अखिलेश है। हालांकि अब दिन सिर्फ गिनती के रह गए हैं।
आप कह सकते हैं कि 7 मार्च को पोलिंग है आखिरी, और उसके बाद 3 दिन बचते हैं और 10 तारीख को नतीजा आ रहा है। तो ये अब कहने का वक्त नहीं रहा कि कौन जीत रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो मैंने ज़रूर आपके आगे रखे। और लक्षण यही है कि भाजपा में भीतरघात है, और भीतरघात बीच में नहीं है, भीतरघात नीचे काडर में नहीं है, भीतरघात सबसे ऊपर। तो आज बस इतना ही। कल क्योंकि बहुत हेक्टिक दिन होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा एक एनालिसिस सीट वाइज, इम्पॉर्टेंट सीट वाइज आपको एनालिसिस 7वें राउंड का दूं कि कौन आगे है, कौन पीछे, क्या होने जा रहा है एक्चुअली अंतिम राउंड में, और इस अंतिम राउंड का आने वाले नतीजों पर असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो पूरी एक बृहद रिपोर्ट के साथ आऊँगा। 3-4 रिपोर्टर्स हैं जो बनारस में हैं, आजमगढ़ में हैं, जौनपुर में, उनसे भी मैं बात करूँगा और आपको सही और एक स्पेसिफिक इनपुट जानकारी आपको मैं दे सकूँ। और आखिर में जो मेरी गुजारिश रहती है आप सबसे कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएँ कि लोगों को पता लगे कि सरकारी अखबारों के पीछे और ये जो सरकारी चैनल हैं इनकी स्क्रीन के पीछे सच में राउंड 7 में ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।